हेलो गाइस जैसा कि आपने देख ही लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा ही संकल्प लेके चलिए कि जब तक एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर लेंगे तब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, अपनी पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं और दिन ब दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाना है आपको। तो आज की क्लास हमारी यूपीएसआई के लिए है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे, फुल मोटिवेशन के साथ में, क्योंकि मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, बाहर से नहीं आप इसको ले सकते। अगर आपको सीट चाहिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको खुद के बल पर ही करनी पड़ेगी। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं, इस लेक्चर की बात करते हैं। इसमें 500 क्वेश्चन होने वाले हैं और एक ही वीडियो में हम 500 क्वेश्चन को करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन गाइज हैं इसमें, जो कि आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट हम सिर्फ क्वेश्चन ही देखें, क्वेश्चन के आंसर ही देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सो क्लास है आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। आंसर आपका दिया हुआ है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। दूसरा देखिए, आप संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सो क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन बहुत ही फास्ट करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है आपके। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिए, ये प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस अभी बताया था 8 मई को मनाया जाता है। आंसर इसका 8 मई हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री, सेकेंड प्रधानमंत्री हमारे रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो जापान है। जापान को सर्वोदय का देश कहा जाता है। आंसर आपका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता है, इसको काफ़ी, अब तो आजकल काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। सो आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा आपका हो जाएगा। आपको पता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका केरला का हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे केरला बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले राजधानी क्या थी भारत की? तो कोलकाता थी। याद रखिए, इससे पहले कोलकाता राजधानी भारत की हुआ करती थी। अब 1911 में इसको दिल्ली को कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला तारा है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है और इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, भोर मतलब सुबह होता है, सुबह भोर का तारा, ठीक है, याद रखिएगा आपने। चमकीला तारा भी शुक्र को कहते हैं, भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12 नंबर का। क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको पता है टाइगर जो है ना, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु होने वाला है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है आपका। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये रटे हुए होंगे, बिल्कुल रट लीजिए अगर आपको नहीं रटे हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, वो आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। आंसर आपका यहाँ पर कमल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका 17 नंबर का है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। आपको पता है इसको बनियान ट्री बोलते हैं। बनियान ट्री, आपको बनियान ट्री भी लिख के आ सकता है, कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि इसको बरगद का पेड़ जो है ना, वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, अनुपात है, तो कितना है? 3:2 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान तो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत आपका जो है ना, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए याद रखिए, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अब गीत हमारा कौन सा है? तो वंदे मातरम। और ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम, किसने लिखा हुआ है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है, जो कि इसके जो 75वीं शताब्दी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड होती है। आंसर आपका 52 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिव
की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी, हेनरी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो वो हृदय की हार्ट से होता है। आंसर आपका हार्ट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, पेस मेकर हार्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि हृदय से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसको ये पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि आपके मस्तिष्क यानी कान के थोड़े पीछे पाई जाती है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। आंसर आपका यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो डायमंड यानी कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रंटजन यानी कि रॉन्टजन, इसको रॉन्टजन बोलते हैं, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। सबसे पहले हमने जो हमारी मानव सभ्यता रही है उन्होंने सबसे पहले तांबे का यूज़ किया था। आंसर आपका तांबा हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बिल्कुल ब्लैक यानी काला दिखाई देता है। जब आप अंतरिक्ष से बाहर चले जाएंगे यानी अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ से जो आकाश है बिल्कुल काला दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि हम भारत पे जो हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं हम लोग, तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष से जब आप आकाश को देखेंगे तो आपको काला दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। आंसर आपका यहाँ पर गैलीलियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट, जो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको राजघाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो आपको बताया मुंबई से थाने चलाई गई, मुंबई से थाने, जो कि दोनों ही मुंबई के ही शहर पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। मेट्रो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो आपकी कोलकाता में। सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। याद रखिएगा ये सन 1853 में आपकी रेल आरंभ की गई थी, और जस्ट 1800 उसके 2 साल बाद यानी कि 1857 में ही, यानी 3-4 साल बाद ही हमारे यहाँ पर क्रांति हो गई थी, ठीक है, स्वतंत्रता क्रांति हुई थी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप ऐसे रिलेट करेंगे ना तो वैसे याद हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उनका नाम था राकेश शर्मा। इनकी एक स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए हुए थे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो मुख्यमंत्री सबसे पहले कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 32,87,263। अगर आपको ऐसे ना याद करना हो तो आप नंबर की तरह याद कर लें। एक नंबर ऐसे मान लीजिए, एक फ़ोन नंबर ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा किस देश किन देशों की सीमा साझा करती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डूरंड रेखा सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, नाथुला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो वह सिक्किम में पड़ता है। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। अगला है, दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ? तो यमुना नदी किनारे बसा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। आंसर आपका यहाँ पर हीराकुंड डैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये बूलर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, और सबसे पहले यानी कि सबसे पहले बनने वाला नेशनल पार्क भी यही है, जो कि उत्तराखंड में है। सो आंसर आपका उत्तराखंड ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम चावल के उत्पादन में सेकेंड नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है चावल में? तो वो आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले नंबर पर आता है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करने वाला, सेकंड नंबर पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति लाने का हमने श्रेय दिया, क्योंकि यही हमारे यहाँ पर हरित क्रांति लेकर आए थे। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 53 नंबर का, तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये कहाँ पर लेके आए थे? जो आप अमूल दूध का नाम सुना है आपने? अमूल दूध की जो
प्रोडक्शन है, मतलब वो एक इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ही बनाया था, ठीक है, जिसको आज सेल्फ हेल्प ग्रुप कहने लगे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, स्वयं सहायता समूह के जरिए इन्होंने श्वेत क्रांति लेकर आए थे। ये शुरुआत इसकी गुजरात से हुई थी, गुजरात से। तो इनका नाम क्या है? वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति, इनकी दुग्ध उत्पादन के इनको श्रेय दिया जाता है। अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, यानी कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो है आपका नेशनल हाईवे 47A। अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है? तो यूएसएसआर जो आज का रसिया है ना, आज का रशिया है, ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि पूर्व सोवियत संघ। अब फिर बाद में ये डिवाइड होकर इसमें मतलब जो अलग अलग बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ये कंट्री अलग हो गई और रशिया अलग हो गया। तो ये पहले एक ही हुआ करते थे, तो उसको हम यूएसएसआर बोलते थे। तो इनकी सहायता से हमने भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को, जो कि केरला में पड़ता है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम में पड़ता है, डिगबोई तेल क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो आपका पड़ता है जोग गरसोपा, जोग गरसोपा, जो कि कर्नाटका में है जलप्रपात अपना। कि वाटरफॉल कहाँ पर है? ये पहला सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कर्नाटका में, जोग, इसका नाम है जोग गरसोपा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव हैं, जो कि उसके पहले संस्थापक, इनको पहला संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है, और जैन धर्म में टोटल कितने संस्थापक हुए? तो 24 हुए। 24 में कौन थे? लास्ट वाले कौन से? तो महावीर, जो वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर थे। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 200 याद रखिएगा, ये डेट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वनडे एग्जाम में। अब मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में आया हुआ है। फिलहाल ये अशोक ने जो कलिंग वॉर किया था, तो पहला आक्रमण इनका हुआ था 261 ईस्वा पूर्व, तो 261 बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? तो श्रावस्ती में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो कुमारगुप्त ने कराई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के थे। आपको पता है हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु थे। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद के बाद में इसको जो मतलब हराया था मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, और जिन्होंने जो हर्यक वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसको टॉपल किया था, मतलब इसको हराया था। किसकी सहायता से? किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। आप याद रखिएगा, चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजतरंगिणी रचना किसकी है? तो कलहड़ की है। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है कलहड़। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो उस टाइम भीम प्रथम हुआ करते थे, उनके शासनकाल के टाइम में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका तालवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध किस शासक के बीच में हुआ था? तो मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था 1528 में। याद रखिए, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था। और इससे पहले जस्ट 1526 में ही पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का वॉर, वो किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और किसके बीच में हुआ था? बताइए। तो वो हुआ था आपका उस टाइम चौहान थे ना। हाँ, पानीपत का 1526 में वॉर हुआ, ठीक है, यही है। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो वो नायलॉन। मानव ने सबसे पहले जो आर्टिफिशियली रूप से रेशा बनाया है, तो उसका नाम है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, निर्माण नहीं निर्वाण लिखा हुआ था। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो
रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा रोम। अगला है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त था, 1945 का साल था, इरा था। नेक्स्ट है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में की गई एनसीसी की स्थापना। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? जिनकी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, उनका तबला वादक थे। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगर पोटेशियम अगर मतलब आपकी बॉडी में सही से है काम, मतलब एक रेशियो में है, तो आपकी हृदय की धड़कन जो है ना उनको नियंत्रित करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में ये गाया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। मैंने अभी आपको बताया था सबसे छोटा कौन सा राज्य है, तो गोवा है। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ मिला है, किसमें? इकोनॉमी में मिला हुआ है। नेक्स्ट है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर के आप अगर स्टडी कर रहे हैं और तेज़ी से अगर उसमें गिरावट आ रही है, इसके मतलब तूफान आने वाला है, आपका हो जाएगा यहाँ पर तूफान का आना। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन, जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले थे। अच्छा, इंग्लिश चैनल पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये है, मैं आपको मैप ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि ब्रिटेन है, और ये आपका पड़ता है पूरा यूरोप वाला एरिया, ठीक है, यूरोप वाला। ये है इंग्लिश चैनल, इसको इंग्लिश, यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर आपका आर्कटिक सी है, लेकिन और यहाँ पर इस जो आर्कटिक सी से आप इसमें बाल्टिक सी में जाएंगे, बाल्टिक सी में, तब ये इंग्लिश चैनल होता है। इंग्लिश चैनल को सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने पार किया था, उनका नाम था मिहिर सेन। तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था? 343 अनुच्छेद 343 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं हमारे यहाँ पर भारतीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है पेनल्टी कॉर्नर का। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु रहे, पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। आंसर आपका ऋषभदेव हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये हमारे भारत के सेकेंड प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, इनकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। आपको पेलाग्रा रोग क्या होता है? ये दांतों में जो आप कभी देखते हैं ना, हमारे मसूड़े जो रेड फूल जाते हैं, उसको पेलाग्रा रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते ही ये सबसे पहले किसने बताया था? ये कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस के नाम से हम लोग याद रखते हैं। और कब की थी? तो 1492 में की थी। आपको याद है कि 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। याद रखिए, वास्को डी गामा ने 14 लिखना चाहिए था और 19 दिया। 1498 में भारत की खोज की थी और 1492 में, जस्ट उससे 6 साल पहले ही, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये कोलंबस जो है ना, ये भारत की खोज के लिए ही निकले थे, लेकिन ये रास्ता भटक गए और इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट है, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में है। ये घाना लिखना चाहिए था। घाना पक्षी विहार ये भरतपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का है, इसको बनाना ट्री बोलते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, भारतीय महिला टीम की जिस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 23 अगस्त
2018 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, उनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है रक्षा खरीद परिषद द्वारा भारत के लिए इतने रुपए की राशि के हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। कितने? 46,000 करोड़ रुपए, जो कि हम रक्षा यानी कि जो हमारे डिफेंस के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम खरीदेंगे। नेक्स्ट है वह कंपनी जिसने भारत के पहले बायोफ्यूल विमान का सफल परीक्षण किया है, तो वो हमारा स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट ने हमारे सफल बायोफ्यूल विमान का सफल परीक्षण किया हुआ है। नेक्स्ट है वह संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो वो है SCO पीस मिशन 2018। SCO पीस मिशन 2018 ने ये किया हुआ है। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी जिसने 18वें एशियन खेलों में भारत के लिए शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह इनका नाम है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट है वह भारतीय महिला धाविका जिन्होंने एशियन खेलों की 400 मीटर दौड़ में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता हुआ है, उनका नाम है हिमा दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिस अमेरिकी सीनेटर का ब्रेन कैंसर के कारण 25 अगस्त 2018 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो जॉन मैककेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो ब्रेन कैंसर से ग्रस्त थे। नेक्स्ट है पेनिसिलिन हमारी सबसे पहली मेडिसिन की खोज हुई थी, वो किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपका, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो निर्वात, यानी कि जो निर्वात होते हैं वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? इसको आप बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको कहते हैं बीपी कम हो या ज़्यादा हो गया, तो सामान्य कितना होना चाहिए? तो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती हैं किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो सिलिकॉन की बनी होती हैं, आंसर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर का एरिया विस्तारित है। नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है? तो तांबा और जस्ता। आप याद रखिए ऐसे, पिताजी यानी कि जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की स्वांग लोक नृत्य कला है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग जो है ना उसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है? कम होता है रेड का। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग के प्रकीर्णन जो है ना वो सबसे कम होता है लाल कलर का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो बैंगनी कलर का होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये मुंबई में हुई थी और 1875 में हुई थी। किसने की थी? तो वो की थी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, मुंबई में की थी, 1875 में की थी। उसके जस्ट 10 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपको पता है स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। उसके जस्ट 10 साल पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। तो ऐसे अगर आप रिलेट करेंगे ना एक दो मतलब इधर उधर की ईयर से, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसको भारत का मतलब भारत का पिता कहते हैं। और जो अगर कहें आपसे कहें सरकार का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है भारत सरकार का। देखो सरकार का मुखिया अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? उनका नाम है किरण बेदी बनी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन
किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है देखते हैं सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की सबसे बड़ी आँखें होती हैं। नेक्स्ट है आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो USA है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अर्वक, अर्वक मतलब होता है माइका, माइका कच्चे माल के रूप में यूज होता है? तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में माइका सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रेस का आविष्कार करने वाला उनका नाम है हेनरी सीले। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक यानी कि प्रेशर अधिक लगता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आया था आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना मतलब खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर आप जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही जो जल है ना यानी कि पानी है उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उसके बराबर में और इसके जस्ट अगेंस्ट में एक क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का नियम, ये न्यूटन का नियम कौन सा है? तो ये तीसरा नियम कहता है। ये तीसरा नियम कहता है कि जब कोई क्रिया करते हैं आप तो उसके बराबर व उसके विपरीत दिशा में एक क्रिया काम मतलब उसकी एक प्रतिक्रिया काम करती है। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है ये सब। नेक्स्ट है तांबा कॉपर यानी तांबा को कॉपर भी कहते हैं का शत्रु तत्व कौन है? तो गंधक है। गंधक जो है ना वो तांबा का शत्रु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल का रंग का जो है ना प्रकीर्णन की स्कैटरिंग बहुत कम होता है। मैंने अभी आपको बताया है जो लाल रंग है उसका जो प्रकीर्णन है मतलब उसका फैलाव, प्रकीर्णन मतलब होता है उसका फैलाव, स्कैटरिंग बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। याद रखिएगा, बैंगनी रंग का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। आपका हो जाएगा आंसर हेनरी बैकरल। नेक्स्ट है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। अगला है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व में होती है। नेक्स्ट है आपका, कारों ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो भी छवि होती है वो छवि उत्तल दर्पण में छवि कैसी होगी? एक तो सीधी होगी और छोटी होगी, यानी कि अपनी आकृति से छोटी दिखाई देगी। अब जब आप भी अपनी बाइक चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं, आप देखते हैं सामने आपका मिरर लगा होता है आपके साइड में, उसमें आपको छवि एकदम मतलब सीधी दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी, तभी तो आप समझ पाएंगे ना आपके पीछे से कौन आ रहा है। तो ऐसे एक्सीडेंट कम होते हैं, तो ये उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जो है ना वो वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात यानी कि स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, यानी कि स्टूल जो है ना वो घूम रहा है और वो बाहें अपनी जो बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है, तो एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई बिल्कुल नहीं देगी। कैसे सुनाई दे जाएगी? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण पलायन वेग है। ठीक है, वहाँ पर पलायन वेग है। नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, ओके, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्या चेंज होगा उसमें? कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है। कैसे संभव है? तो अनुनाद पर संभव,
अनुनाद एक फिजिक्स की एक थ्योरी है। इस पर ये संभव है जब हम उसको मतलब हम अलग अलग चैनल को चेंज करते रहते हैं, तो ये अनुनाद पर होता है। नेक्स्ट है बेंचोरीमीटर से क्या क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर मापते हैं बेंचोरीमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं चौराहों पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होता है और उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो गेंद नाचती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, यानी कि द्रव्यमान आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है हुए बिना, पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। याद रखिए 12 घंटे का ही रह जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वो उसके गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना, उससे बाहर निकल चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी उनके पास होती है। अगला देखते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। याद रखिए 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला होना चाहिए। अगला हो जाएगा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हमेशा बढ़ जाता है। जब झरने में जल जो है ना उच्च ऊंचाई से नीचे के लिए गिरता है तो जो उसका टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो -0 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो ग्रीक से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धारिता की इकाई का नाम है क्योरी। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की तरंग सबसे कम होती है। ये भी मैं आपको बता दूं, तरंग भी इसकी जो होती है ना, इसकी वेब लेंथ, तरंग मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेब लेंथ। ठीक है, वेब लेंथ मतलब होता है तरंग सबसे कम होती है, आप ऐसे मानिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ी, ये जो वेवलेंथ है ये कम है, ये कम है, ये थोड़ी बढ़ रही है अब। ठीक है, आप इसको, मैंने थोड़ा आपका ज़्यादा डायग्राम बन नहीं पाई, ये वेवलेंथ होती है, यानी कि यहाँ से लेकर जो ये वाली दूरी है ना, तो ये जो यहाँ पर बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। अगर आप इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाना चाहें तो कुछ इस प्रकार है कि जैसे जितनी दूर वेवलेंथ जितनी दूर होगी वो आपकी रेड कलर में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तरंग सबसे कम किसकी होती है, तो बैंगनी रंग की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, इन धनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग आपको सबको पता है, इसको बोलते हैं रेनबो। नेक्स्ट है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकेंड होता है। आंसर आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। आंसर आपका बेंगलोर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक, हमेशा ध्वनि की चाल से अधिक होते हैं पराध्वनिक, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक विमानों की चाल कैसी होती है, तो पराध्वनिक ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इंग्लिश में लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पराध्वनिक समझ नहीं आता अच्छों को। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर, को जियो सिंक्रोनस लिख देते, क्या अजीब अजीब लिखा है, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, जियो, अच्छा वो स्थिर है, जियो स्टेशनरी होना चाहिए था, जियो स्टेशनरी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है ना वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा करता है। याद रखिए, जो कार में रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा रखता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है,
मतलब कि टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। याद रखिएगा, आप हमेशा अगर आपसे पूछा जाए दूर दृष्टि दोष वाले जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो उनमें मतलब उनको वस्तु पास की दिखाई नहीं देती या दूर की नहीं दिखाई देती है। तो याद रखिए, अगर दूर दृष्टि की बात की जाए तो इसका मतलब है उसे पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि उसको निकट की यानी कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। दूर दृष्टि क्योंकि उसकी दूर की दृष्टि में दोष है, ठीक है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, दूर की दृष्टि उसकी बिल्कुल ठीक होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सी दिक्कत होती है, तो उन्हें पास की वस्तुएं सही दिखाई देती हैं, यानी कि पास की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और ये जो निकट दृष्टि दोष हमेशा यंग लोगों को होता है, हाँ ये मोस्टली यंग को होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष जो होता है ये हमेशा ओल्ड एज वालों को होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपसे दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, अगर आपसे निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो आपको पास की वस्तुएं दिखाई मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी सही से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जितना जो इसमें लिखा हुआ है उसका मीनिंग जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होगा, ठीक है। देखते हैं आगे, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होगा। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यहाँ पर अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है जिसपे आवेश नहीं है, तो न्यूट्रॉन पर ये न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो शारीरिक कहलाता है, शारीरिक पौधों की आंतरिक संरचना का। ओके, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। अगला है रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सही है इसका द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय नियम। नेक्स्ट है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ गलनांक जो है ना वो घट जाता है, दाब प्रेशर उन पे ज़्यादा पड़ता है तो गलनांक उनका घट जाता है, इस वजह से वो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो केवल और केवल संवहन पर काम करता है, संवहन कन्वेक्शन पर काम करता है। अगला है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो वो है प्रोटीनों का एमिनो जो अम्ल होते हैं उनमें विघटन होना, उसको कहेंगे हम जो जीवित प्राणी हैं उनमें मतलब पाचन प्रक्रिया कहेंगे, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होना। नेक्स्ट है एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है इसको बोलेंगे लघु रेडियो तरंगे, लघु यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है किसके टेलीविज़न में। नेक्स्ट है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन होता है। अगला है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से, यानी कि जहाँ मुख्य खाद्यान्न में पॉलिश हुआ चावल होता है, चावल जो है पॉलिश वाला होता है, वो लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो अगर लैक्टिक अम्ल
ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो गया है तो आपको थकान महसूस होगी। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा कि एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय कर लेगा उसको प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, तो उसको फेदोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, तो अनंत बनेगी, यानी कि इन्फिनाइट बनेगी। नेक्स्ट है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो उसको जिंक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेवेरेनस, ठीक है, जीव विज्ञान का यूज़ किया था। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष इकाई हो जाएगी। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो वो तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बनेगा उसका तत्व ही कहेंगे, इसका मतलब एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ है। सीधे लिखो ना, दो तत्व मिलकर जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो उनको यौगिक कहते हैं। बस बात खत्म, क्वेश्चन को इतना लंबा बढ़ाने की क्या जरूरत है, यौगिक कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो एक जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब किसी ध्वनि में उतार चढ़ाव आता है उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, तो उसको आवृत्ति कहते हैं, इसको आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति, ठीक है। कोई कण एक सेकेंड में कितने कंपन करती है, ओके, उसको आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है आगरा किला किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है, तो उसको पक्षी विज्ञान या फिर ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो युवराज सिंह और एक क्रिकेटर जो है ना उनके द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी गई है। क्रोनी मुद्रा किस देश की मुद्रा है, तो ये स्वीडन की है। ये अभी यूपी पैट का एग्ज़ाम जो हुआ था 7 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था कि जो क्रोनी मुद्रा है वो किस देश की मुद्रा है, तो ये स्वीडन की हो जाएगी। क्रोनी नहीं, क्रोना आया था, हाँ क्रोनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। नेक्स्ट है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया है, तो गेंडा, जो गेंडा है ना उस मुहर, जो सील है ना उन पर गेंडे का जो है ना वो मतलब उसको छपा हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो सील मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है, तो कोंकण रेलवे जोन स्थित है। नेक्स्ट है एमजी नरेगा कब शुरू हुआ था, 2006 में शुरू हुआ था एमजी नरेगा। नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और ये 1916 का एरा ही है जब गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, ठीक है। 1907 में गरम दल और नरम दल अलग अलग हुए थे, फिर 1916 में एक हो गए थे। और इस टाइम की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो रूस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 किए जाते हैं, लेकिन इसको भी संविधान संशोधन हुआ था, इन दोनों को हटा दिया गया है।
प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिंग जो असंतुलन है और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना है। इस वजह से ये बेटी पढ़ाओ बेटी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंग्लैंड है, हाँ बिल्कुल है। उत्तरी आयरलैंड है, हाँ है। स्कॉटलैंड है और वेल्स। सो इसमें तो आंसर ऑलरेडी दिए ही हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि हो जाएगा। वनों की कटाई मुख्य कारण कृषि के लिए वन काटे जा रहे हैं क्योंकि वो खेत मतलब उसमें खेती की जाने लगी है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत में आया था? तो गजनी के मुहम्मद का सुल्तान मोहम्मद महमूद गजनी। जो गजनी जो था वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद बिन मतलब गजनी था, उसका नाम ही मोहम्मद गजनी था और गजनी का शासन हुआ करता था। उसके टाइम में अलबरूनी भारत में आया था। नेक्स्ट है कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो दिल्ली नहीं है, आगरा और जयपुर है, लखनऊ। स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा कौन नहीं है? तो लखनऊ नहीं है, दिल्ली आगरा और जयपुर तो है ही है, तो लखनऊ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो एरेटोस्थेनेज। भूगोल के जो जनक है इनको एरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? यार ये तो पता ही होगा, आगरा में बनवाया था। आंसर आपका हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट है आगरा में तो ताजमहल है। नेक्स्ट खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, उनकी मृत्यु के बाद में बनवाए गए हैं। नेक्स्ट है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का ये उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? पहली बार अमेंडमेंट किया गया था 1950 में, यानी कि जिससे बन के तैयार ही हुआ था, उसके बाद में इसको अमेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। ये रोलेट एक्ट वही है जिसको कहा गया था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। इसको काला कानून भी कहा गया था, काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे वो। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है, द रियल डील। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये लोथल में पड़ता है, क्योंकि लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में महावीर को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको, बल्कि जो जैन धर्म के संस्थापक तो वो है ना ऋषभदेव, तो मतलब जो महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंदुसार है। नेक्स्ट है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब नहीं रहे हैं। कौन है अब भारत के राष्ट्रपति? तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और DRDO का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो DRDO का भी बेंगलोर में है। नेक्स्ट संसद में कौन से 2 हाउस होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होता है, आपको याद रखना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से। अगला है भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को नोट इश्यू सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल आबादी सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन ही गलत है, ये कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य और
कितनी न्यूनतम टेरिटरी हैं? तो 29 नहीं है, 7 नहीं है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। याद रखिएगा, स्टेट हैं आपकी 8 और यूटीज़ आपकी हैं, सॉरी स्टेट है 28 और यूटीज़ हैं आपकी 28 और 8। सो गाइस क्वेश्चन है ये वाला, भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे नहीं, अभी भी हैं, और ये 15वें भी बन चुके हैं, अब फिलहाल अब 16वें भी हैं, चल रहे हैं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं गाइस। अब हम दूसरा लेक्चर इसका लेके आएंगे। सॉरी, हम एक लेक्चर में नहीं कर पाए क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप भी बोर हो जाएंगे, इस वजह से हम इसको अभी स्टॉप करते हैं। दूसरा सेशन हम दोबारा जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंसली इनको सुनना पड़ेगा, अच्छे से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अपने बिहाफ पर भी पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो अपने बिहाफ पर पढ़ें, उसको समझें कि इसका आंसर क्या बनता है। और इसमें जो अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, अब मैंने कल लगभग कितने क्वेश्चन 250 हो गए हैं, यानी 250 क्वेश्चन बन गए हैं, तो इसमें से आपके मेरे हिसाब से तो 150 आपके सही होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही ईजी 150 प्लस सही होने चाहिए थे। अगर आपके इतने 150 प्लस सही हो रहे हैं, इसके मतलब बिल्कुल आप सही मतलब कर रहे हैं, बढ़िया आपकी तैयारी है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आपका इतना स्कोर तो बनता है। सो दिस इज़ लास्ट question of this session. Thank you guys, thank you very much attending this lecture. All the best.